हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इतना पेज कंप्लीट कर लिया था। तो अब वो से आगे पढ़ते हैं कि फिर आता क्या है स्टोरी में। जितने बच्चे हैं ये दिनों 1 2 3 4 5 बच्चे होते हैं। 5 पहले था जो ये तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रवि है, ये और ये प्रमेजीत है, ये जैसी है, ये हाँ ये मुताफ है और ये आशा है। तो ये हमने 5 बच्चों के नाम पढ़े। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा। तो ये नाम देखो। रवि तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो रवि तो आप जानते हो दे कौन है रवि। ये है रवि। तो मैं रवि साहब तो अगर नहीं जानते तो मिलवा देता हूँ। ये रवि है और हमने कहाँ पढ़ा था रवि तो अगर ध्यान से देखो तो हमने रवि तो यहाँ पढ़ा था जो वो बहुत दिनों के बाद वोटेशन से आया था। तो अब हम आगे पढ़ते। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, इसका नाम नहीं आ रहा बोलने में, आशा, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट वाई एंड आर। ये था मैंने आपको भी दिया था बट आपने किया नहीं। तो ये काम क्या था, वो ये थे ना 5 बच्चे, ये बहुत एक्साइटेड थे कि वो काम करने के लिए। वाई इज़ आर एनवायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। वो बहुत एक्साइटेड, जैसे हम होते हैं ना तो ये नई नई चीज़ मिलती है उसको लेते बहुत एक्साइटेड होते। तो जैसा ही भी एक्साइटमेंट इनके अंदर भी थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे हमें अब अपना घर बनाना है तो उसके लिए अगर एक पूरी बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी है तो उसके लिए हमें 2-3 पेड़ तो काटने पड़ेंगे। 2-3 से ज़्यादा, मतलब मैं लेते चल रहा हूँ, कम से कम 2-3 तो काटने पड़ेंगे। तो हमने जो वो 2-3 पेड़ काटे हैं तो ऐसे ही हम अपनी तो वो हमारी है नीड, उन तो लेते वो उतरते जा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। वी आर मॉडिफाइड, हमने पूरा मॉडिफाई कर दिया है। पहले तो ज़माने में जाओ तो उसमें पहले तो ज़माना होता था ना, पिछले साल हिस्ट्री था चैप्टर 1, उसमें जाओ दे तो क्या था कि उसमें क्या है, पहले तो ज़माने में लोग ऐसे ही घूमते थे ना, उन्होंने घर बनाए ना उन्होंने दाढ़ी बनाए, जैसे इन्वायरमेंट था वो भी उसी हिसाब से चल रहे थे। बट हम आज हाई लेवल में जी रहे हैं यार। ये बीच में पेड़ आ रहे हैं, वो पेड़ के नीचे सो जाते थे, हम उसे ताते वहाँ होटल बना रहे हैं। ऐसा आज हो रहा और पहले के ज़माने में ऐसा होता था। और हम अपना सराउंडिंग नेचर है, नेचुरल सराउंडिंग तो समझ रहे हो ना, वही कर रहे हैं। रिप्लाई किया उनके टीचर ने। तो अब ये क्या है ये समझो पहले, ये बहुत समझने की बात है। 2 मिनट रुको, ये छोटा करने दो। हाँ ये समझने की बात है, रुको यार क्या हो रहा है, ये समझने की बात है। तो हमने डिस्कस किया था वो लिस्ट यहाँ दे रखी है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, ये हाँ। तो पहली हम आते हैं, हम की नेचर ने क्या बनाया है। तो पहले आता है वाटर, फिर आता है एयर, फिर आता है लैंड, फिर आता है लिविंग थिंग्स। तो यही देखने की बात है। जो वाटर तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वो 4 लेयर होती है ना। तो पहला हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर, फिर आता है एटमॉस्फेयर, फिर लिथोस्फीयर, और इन तीनों तो मिक्स करेंगे जहाँ हम रहते हैं वो क्या होता है बायोस्फीयर। और ये सब किसने बनाया है, नेचर ने। फिर आता है जो ह्यूमन ने बनाया है, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल और वो लाल किला, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर आते हैं रोड जिन पे गाड़ी चलती हैं, फिर आते हैं ब्रिज, पुल, फिर आते हैं पार्ट्स, फिर आती है बिल्डिंग जिनमें हम रहते हैं। तो ये सब ह्यूमन। फिर अगर आप अपना थोड़ा सा चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप ये 2 बार ह्यूमन। तो अब इस तीसरे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन है क्या असल में। ह्यूमन इंडिविजुअल जो अकेला रहता है। फिर दूसरा ह्यूमन आता है फैमिली में, जैसे हम अभी बच्चे हो, आप 7th में हो तो चारों हैं हम, मतलब हम नहीं, मतलब 4 आदमी होते हैं, 2 मम्मी पापा और 2 बच्चे।
तो वही चारों वो होते हैं फैमिली। फिर आती है कम्युनिटी। वो कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, जहाँ साइडों में होता है ना पड़ोसी, नेबर्स, ये सब हमारी पूरी बड़ी सोसाइटी। फिर आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों भाई ऐसे ही है ना सावत। तो फिर आते हैं रिलीजियन। फिर आती है एजुकेशन, वो एजुकेशनल, जहाँ हम जाते हैं वहाँ क्या स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं हमारे। फिर आती है इकोनॉमिक। इकोनॉमी क्या होती है? जो दे पैसा, पैसा होता है इकोनॉमी, पैसा। और आधे जाओगे 9th में शायद से एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा इकोनॉमिक, तो आधे जाएगा ये। पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर हमारी आती है क्या पॉलिटिकल सिचुएशन, जो थी कोरोना काल में बहुत घटिया और हमारी न्यूज़ में सुन रहा होता थी। उसका मतलब न्यूज़ में आपने सुना होता थी इकोनॉमी हमारी गिरती जा रही है। जो हमारा टूरिज्म से पैसे आ रहे थे वो अब थोड़ी ना आ रहे हैं, सब फ्लाइट बंद है कोरोना की वजह से। तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी बहुत घटिया है और इकोनॉमी भी डाउन होती जा रही है। तो आगे पढ़ते हैं हम। फिर आते हैं हमारे ये दोनों बायोटेक। बायोटेक और एबायोटेक का फर्क। बायोटेक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ हम रहते हैं। बायोटेक जिंदा आदमी, जैसे प्लांट और एनिमल। फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जहाँ पे जिंदा आदमी ना रहते हो, वो होती है लैंड। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड nature that surrounding any living organism is called। तो यहाँ डेफिनेशन दी गई है, अगर यही समझ लो दे तो आधे मतलब आधे क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इसे पेपर होते टाइम में देख रहे हो तो क्वेश्चन आंसर आप नोट्स बना लेना इसके। तो इसका ये कहते रहे, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, कितने हैं? प्लेस, people, things and nature that surrounding any living organisms, उसे हम environment कहते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम, it is combination of nature and human made, क्या ये phenomena, हाँ phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। तो हमारे पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स दैट एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ये भी बहुत पढ़ने जरूरी है। वर्ल्ड ऑर्डिन, एनवायरनमेंट, फ्रेंच एंड इन्वायरमेंट मेन। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? ये फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड लिया गया था। इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, जिनसे हम बातें करते रहते हैं। अब लॉकडाउन में तो वही एकमात्र, ऐसा नहीं होते घर पे जाते बैठ जाओ, रहो छत पे आराम से बात करो, जस्ट चलिए यार। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक द लिस्ट ऑफ योर लैंड इन योर नेबरहुड। इसने क्या है कि लिस्ट बनाओ अपने नेबरहुड में कैसी लैंड है, पानी पानी है। देखो जैसे आप बीच के पास रहते हो तो वहाँ पानी पानी है। आप दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ दरी धरती ठंडे, और आप विलेजेस में रह रहे हो तो यहाँ खेती ठेडे ठंडे। हाँ होते हैं नेबरहुड विलेजेस में भी इधर होते हैं, पर इतने नहीं जितने शहरों में पाए जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट। ये लाइन हमने पढ़ ली थी ना शायद से, बट तो ही ना। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल comprise the natural environment। नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हम। नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे बनता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, तो दी नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास से ज्योग्राफी के चैप्टर में शायद 5 में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है। हमने पिछली क्लास में Let us learn some more facts about these dome। तो हम इनके बारे में थोड़े और फैक्ट्स पढ़ते हैं उनसे। अब पिछली क्लास में तो हमने पढ़ लिया था ये क्या होता है, अभी इनके बारे में हम और जानते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ। लिथोस्फेयर क्या होता है? एक सॉलिड क्रस्ट होती है। हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम क्रस्ट, मेंटल और इन तीनों के बारे में पढ़े थे इनसाइड दी अर्थ। बता हमें पढ़ना है बाहर अर्थ से क्या होता है। सॉलिड क्रस्ट एंड यह बहुत हार्ड होती है, धरती होती है ना हार्ड,
वहाँ हाथ लगाते देखना धरती में, वो बहुत हार्ड होती है। हाँ, तो हार्ड टॉप लेयर, ये सब का अर्थ था टॉप लेयर होता है। इट्स मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जिससे बना है, रॉक और मिनरल से बड़ा, और कवर्ड जिससे है सॉइल से, उससे, हाँ, मिट्टी से। आपने गाँव में देखा होता, वो खेती करते हैं ना। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं? माउंटेन्स, पिछले बार पढ़ते आ रहे हैं। माउंटेन, फिर आते हैं प्लेन, प्लेट्यू, पिछली बार साल पढ़ा था ना, याद है या नहीं? वैलीज और बहुत सारी चीज़ें। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंडीशंस एंड ऑल्सो ओशियंस फ्लोर्स। आगे पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर grazing, land for agriculture and human settlements. It is for natural mineral wealth. तो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करती है? पहले आते हैं जंगल, फिर आते हैं ग्रासलैंड। शायद ये हमने 5th में पढ़ा था। हाँ, ग्रासलैंड्स, तरह तरह के ग्रासलैंड्स, श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ, 5th में पढ़ा होता। फिर आती है लैंड, एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए। फिर आते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, रहने के लिए। तो अभी यहाँ आप रफ कॉपी में बनाना। ये इतना, ये पूरा बायोस्फीयर, और ये मैंने बताया था ये पानी है, ये हाइड्रोस्फीयर है। और ये जो हम रह रहे हैं ये लिथोस्फीयर है। और जहाँ ये एरोप्लेन उड़ रहा है ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, समझते हैं ना? आगे पढ़ते हैं। ये चैप्टर वैसे ख़त्म होने वाला है, पर तो ही ना, ये गायब हो जाते हैं ना, मैं तो बड़ा घंटिया लगता है। हाँ, याद है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। जो वो जहाँ वाटर होता है उस पर हम क्या रेफर करते हैं? हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sorts of water and different type of water bodies like river, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for living organism. तो हमारा क्या आता है? डोमेनली, फिर आती है हमारी हाइड्रोस्फीयर। इन चारों का नाम तुम्हें लिख देना सीरियल वाइज, और फॉर एग्जांपल भी लिख देना। तो इनसे एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहले आते हैं रिवर, फिर आती है रिवर, नदी, लेक भी नदी, सीज, हाँ, ओशियन, समुंदर, हाँ याद आ जाए, और बहुत सारी। ये बहुत एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है हमारे लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय अर्थ। एटमॉस्फेयर देखो, इसका तो इतना बड़ा, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। हाँ, इसका तो इतना बड़ा, और इसका बेचारे का छोटा सा, पर आधे पढ़ लेते हैं। अब तो यार क्यों ताम बढ़ा रहा है। हाँ, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक थिन लेयर होती है, एयर थी, हवा थी, जहाँ एरोप्लेन उड़ता है, जहाँ एरोप्लेन में धुएं, अरे ओहो मज़ा सा आ गया। वो एटमॉस्फेयर में ही रहते हो आप उस टाइम पे, जितनी देर रहे हो एरोप्लेन में, वो एटमॉस्फेयर पे। अभी हम एरोप्लेन में घूम नहीं रहे हैं ना, तो हम उसमें नहीं हैं, बट जब रहते। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज और सन एंड सन। ये हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल रेज से और हीट से, सन की हीट से, बहुत तेज है। एक ओजोन लेयर का नाम सुना होगा ना, पिछले साल आपने सुना होगा। ओजोन लेयर रिकवर हो चुकी है, तो ओजोन लेयर है वो हमें बचाती है सन की हार्मफुल रेज से। अब वो रिकवर हो चुकी है, वरना पॉल्यूशन की वजह से उसमें छेद हो गए थे। तो एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें थोड़े गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। प्लांट एंड एनिमल
तत्संदम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, उन तत्संदम राज शासन। अभी हम राज ही तो कर रहे हैं धरती पे, हम जो चाहे वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इसे राज ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपने उसे वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। और लिव इन वर्ल्ड भी बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर। हमने क्या पढ़ा, एक जनरल लिथोस्फीयर और आता है फिर, अरे तो मैं भूल जा लिथोस्फीयर। आप तो यार खुद भूल रहा है क्या कर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये 3 नाम आते हैं। 3 in 1 है ये बायोस्फीयर। समझ रहे हो ना, 3 in 1 वही है ये। हाँ, इट्स नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, ये आ रहा ना, यही लिखा है 3 in 1 यार हमारी लाइफ तो। अब हम आता है इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडेंट, जैसी, यार ये नाम बड़े अजीब है, exclaimed what is heavy downpour, it reminds me of माई होम इन केरला। तो ये क्या कह रहा है रवि कह रहा है, ये जो बातें होती हैं ये मेरे तो अपने केरला में जो मेरा घर है ना उससे याद हो। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours over lush green field and coconut plants। तो ये क्या कह रहे, तुम तभी मेरे वहाँ केरला वाले घर में आना, वहाँ मैं तुमको दिखाऊंगा कि वो सुंदर सुंदर पोर्स और ग्रीन फील्ड मतलब खुली फील्ड। हाँ, और वो बड़े बड़े तोतो नत्ते होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े पेड़, वही। हीरा फ्रॉम जैसमेल एक्सक्लेम्ड, ये कहता है हीरा लड़ती है ना, हाँ हीरा जैसमेल थी है ये, वो कहती है वी गेट नो रेन्स वी सी ओनली तीतर। जैसलमेर राजस्थान में है, हाँ। तो ये कहती है हमें तो ही रेन वो नहीं मिलती देखने, तो क्या कहते हैं बारिश, हमें तो बस तीतर और सैंड रेत देखने तो मिलता है। एज फार द आइज कैन सी बट ऑल्सो फाइन टेमल सेड रवि। वो कहती है हीरा जी, हमें तो बस यहाँ अपने, हाँ वो रहता है हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो जैसलमेर में हमें यहाँ तो ना बारिश का मौका मिलता, हमें तो दूर दूर तक तीतर और बस यही देखने तो मिलते हैं सैंड। तो फिर रवि कहता है बट वहाँ तो कैमल्स भी होते हैं, कैमल्स होते हैं। तो फिर आ जाता है, हाँ ये लास्ट पेज है, इसी वीडियो में कर देता हूँ। तो हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट योर डेजर्ट यू विल सी स्नेक लिजर्ड एंड मैनी। फिर हीरा कहती है अगर तुम, नहीं इस बात में हम आते हैं, अगर तुम आओगे ना हमारे वहाँ हमारे जैसलमेर में, तो अब तुम्हें सिर्फ कैमल नहीं, हमारे डेजर्ट में तुम्हें लिजर्ड, स्नेक्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रवि वो वंडर्ड, वाओ मौज सर्जिंग, why do the animal, the vegetation and the way people live vary place to place। ये कह रहे थे हर जगह थे एनिमल, वो वेजिटेशन और पीपल बदल जाते हैं ना। जैसे अब आप रहते हो पहाड़ों में, नॉर्थ साइड पहाड़ों में तो ऐसा होता है माउंटेन्स, फिर आप नीचे जाते हो इस साइड तो वहाँ तक साउथ नहीं, वहाँ चाहते हैं कि वहाँ आता है डेजर्ट। फिर आप जाते हो सिक्किम साइड, वहाँ भी आते हैं पहाड़ी आते हैं, और नीचे साउथ की साइड होते हैं ओशियंस, बीचेस। तो हर जगह अपना अलग अलग क्लाइमेट है। तो फिर आगे आता है ओ यस वेरी मच एज टीचर रिप्लाई, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे अब आप, हम पिछली बार 9th चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं साइंस से 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द एनिमल्स, हाँ वो एनिमल्स अपने डिपेंड होते हैं हमारे अपने सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। देयर विल बी एन इकोसिस्टम of
of large rain, grassland, mountain, light ocean, even a small pond. Do you think the part in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? वो कह रहे हैं जो वो होता है पार्थ, क्या वो भी ecosystem होता है? तो अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ये ज़्यादा ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. वो कहता है ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इसने अपनी अकॉर्डिंग की तरह इसको अपनी नीड की तरह इसे मॉडिफाई कर लिया. अर्ली ह्यूमन एडेप्टेड देमसेल्व्स एट द नेचर सराउंडिंग. दे लेड a simple life and fulfilled their requirement from नेचर अराउंड देम. उन्होंने अपनी नेचर से अपनी वो जो उन्हें चाहिए थी जो वो ले ली. जैसे अब आप बीचेस पे भी धर रहते हैं ना, तो बीचेस पे आप सोच रहे होते, बीचेस पे आपके मन में आ रहा था ओहो पूरे दिन पानी में नहाते होंगे. तो बीचेस पे प्रॉब्लम क्या है? सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो बीचेस पे ये प्रॉब्लम होती है. फिर पहाड़ों में क्या होती है यार, रोज ये पहाड़ों में घूमते होंगे, कभी भी क्या पता पहाड़ टूटते पड़ जाए. तो यही कुछ प्रॉब्लम्स हर जगह फेस करने के लिए मिलती हैं फ्रॉम नेचर. एंड यार विद टाइम नीड ड्रॉ एंड बिकम मोर वेरिड. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंजेस इन्वायरमेंट. ह्यूमन नए नए तरीके निकाल रहा है इन्वायरमेंट तो कैसे चेंज किया जाए. दे लर्न टू ड्रॉ ड्रॉप्स. उसने क्या सीखा ये फसल उगाना. दे लर्न टू ड्रॉ ड्रॉप्स demonstrated animal and led a settled life. The wheel was invented. Seriously, food was produced. Birthday system in made. ये मेरी समझ से बाहर है. लार्ज स्केल प्रोड्यूसन. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. पहले बैलगाड़ी, फिर आती कार, फिर आती मर्सिडीज, फिर BMW, फिर लैम्बोर्गिनी, फिर ऐसे ही बहुत सारी कार है. जो पहले होती थी बैलगाड़ी, वो ऐसे ऐसे चलती थी आराम आराम से. फिर आई ये सिंपल कार, वो भी आराम आराम से चलती थी. फिर हमारी आई फास्टर कार, फिर आई हमारी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी, वो भागती हैं. तो यही है ना कि यही ये कहना चाह रहा है. फास्टर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजीली एंड स्प्रेड अक्रॉस. अब पहले होते थे पत्र लिखे जाते थे, वो आज पत्र लिख रहे हैं यार, आज कैसा मौसम है, वो पहुँचे चौथे दिन जो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है. तो यही तय होता है कि ये इंफॉर्मेशन है, ये वॉर रिवॉल्यूशन कम्युनिकेशन भी. अब फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं कि अभी तो हाँ भाई मौसम ठीक है यहाँ, तो हाँ सही अच्छा मौसम हो रहा है, वही तो यहीं बात दी गई है जी. अभी वो भी सही से सही मिल जाता है. तो फिर हम आगे पढ़ते हैं. Have you even thought why you love eating and juice watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जूस पीते हैं, मुँह में पानी आ गया, वाटरमेलन खाते हैं इन समर में, और पीनट्स रोस्टेड पीनट गरम गरम गाजर का हलवा ठंड में क्यों खाते हैं? ऐसे भी तो गर्मी में खाया जा सकता है. तो क्यों? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूर द एनवायरनमेंट ह्यूमन. अब ठंड लग रही है हमें, ऐसा तो है नहीं हम खुलेआम तो मतलब हम वो गर्म कपड़े होते हैं ना पहनते हैं, जैकेट्स, ऐसे ही होता है. और समर में हम ऐसे ही घूमते हैं हाफ टी शर्ट्स में. ऐसा ही होता है कि हम ऐसा क्यों नहीं, गर्मी में तो पहन ले जैकेट्स और ठंड में पहन ले टी शर्ट्स. तो गर्मी में पहन रहे जैकेट्स तो भाई पसीने से पसीने हुआ बुरा हाल, और फिर ठंड में कुल्फी जम रही वहाँ. तो ऐसा ही है, ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया है उससे वेज से कि कैसा इन्वायरमेंट है, ठंड में कैसे रहना, हमें गर्मी में दंग भी बोल सकते हो. न्यूरिया अ गर्ल फ्रॉम मिर्ज़ापुर. न्यूरिया होती है, एक न्यूरिया लड़की है, वो मिज़ोरम से है, वो रवि की क्लास की है. ये रवि की क्लास की बात हो रही है. तो अब वो अपने जेंडर के बारे में बताएगी. ऐसा ही होता है इसमें. सीन्स रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज
रवि बहुत अच्छा है। यार हमारा प्ले ग्राउंड था, हम चाहते। न्यूरिया ने उसे इनवाइट किया तो उसने घर पे स्टेट ड्यूरिंग तमिल वोटेशन पे उसने वहाँ है मिजोरम। हाँ मिजोरम, सिक्किम साइड ही है ना मिजोरम। Ravi's teacher asked the student to draw landscape, houses and activity of the people and place they visit during holiday। तो हमारा चैप्टर होता है स्मार्ट खत्म। तो हमारा ये क्या आता है, ये क्या कह रहा है, उसकी टीचर ने कहा कि आप पाइए यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग आदमी कैसे रहते हैं उसके बारे में लिखना है, और वहाँ कैसे घर होते हैं उसके बारे में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना मन करे।